लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे असुरक्षित यौन संबंध बनाने से हो सकती है एक गंभीर बीमारी। इसके लक्षण, कारण और इलाज आपको बता रहा हूं ताकि आप अपनी सेफ्टी खुद कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सिफिलिस एक तरह का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। हालांकि दवाइयों की मदद से इससे रिकवरी संभव है, लेकिन अगर किसी वजह व्यक्ति इस संक्रमण के प्रति सजग नहीं होता है और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाता है तो इसकी वजह से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। यहां तक कि सिफिलिस की वजह से स्थायी रूप से हार्ट, ब्रेन, हड्डियां और आंखें खराब हो सकती हैं। सिफिलिस जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड संक्रमण से बचने के लिए एक ही तरीका है, हमेशा सुरक्षित यौन संबंध बनाएं। इसके लिए सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान कंडोम पहनें। हर बार नया कंडोम इस्तेमाल करें। यही नहीं, अपने पार्टनर की सेक्सुअल हेल्थ के बारे में सभी जानकारी रखें, तभी यह बीमारी आपको ना हो जाए। बहरहाल इस बीमारी से बचे रहने के लिए बहुत जरूरी है आपकी इस बीमारी से जुड़ी तमाम बारीक जानकारियों का आपको पता हो। पहले आपको पता हो कि जिस तरह मेल कंडम आते हैं उस तरह फीमेल के लिए भी कंडम आता है। दोनों ही कंडम यूज करें तो ये आपके लिए अच्छा है। आपको बता रहे हैं सिफिलिस संक्रमण के लक्षण, कारण और इलाज। सिफिलिस के लक्षण क्या है, पहले जानिएगा। सिफिलिस के शुरुआती लक्षण बहुत छोटे छाले जैसे होते हैं, जिससे दर्द का एहसास भी नहीं होता है। आमतौर पर इसके शुरुआती लक्षण जेंटल एरिया के आसपास यानी पेनिस, वजाइना, एनस, रेक्टम और ओंठ पर नजर आते हैं। चूंकि सिफिलिस की शुरुआती दिनों में जो लक्षण उभरते हैं उसमें ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। यही कारण है कि लोगों को ध्यान उस ओर कम जाता है, जबकि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। सिफिलिस के पहले लक्षण दिखते हैं उसके पर सतर्क हो जाना चाहिए। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि सिफिलिस अन्य लक्षणों में रैशेस, छाले, बुखार, लिम्फ नोड में सूजन, गले में खराश, सिर दर्द, पैच में बालों का झड़ना, अचानक वजन कम हो जाना, मांसपेशियों में दर्द रहना और अक्सर थकान महसूस होना। सिफिलिस के अलग अलग स्टेज। सिफिलिस के अर्ली स्टेज में व्यक्ति को छाले या फोड़े होने लगते हैं, जो कि 3 से 6 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है कि इन फोड़ों में दर्द नहीं होता है, इसलिए लोगों को अमूमन इस ओर ध्यान नहीं होता है। फुल ठीक होने के बावजूद मरीज को ये समझना चाहिए कि ये बीमारी अब तक अंदर मौजूद है, इसलिए इसकी जांच की जानी चाहिए। सेकेंडरी स्टेज। सिफिलिस के इस स्टेज में घाव या कहें फोड़े सीने, पेट, पीठ और पेल्विस एरिया में नजर आते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये दाने हथेलियों और पैरों में भी उभरने लगते हैं। आमतौर पर सिफिलिस के दाने या फोड़े होने पर उनमें खुजली नहीं होती है। हाँ, इसमें रेडनेस नजर आती है। लेटेंट सिफिलिस। इस स्टेज का मतलब है सिफिलिस अब स्टेज आगे बढ़ चुका है। इस स्टेज में मरीज को किसी तरह के लक्षण नहीं दिखेंगे। हैरानी की बात यह है इस स्तर पर मरीज रहते हुए भी सालों तक कोई लक्षण नजर नहीं आ सकते हैं। इस स्तर में मरीज को लग सकता है कि उसे सिफिलिस नहीं है, जबकि सिफिलिस के बैक्टीरिया अब तक बॉडी के अंदर मौजूद है। लेट सिफिलिस। अगर मरीज सिफिलिस के कारण स्टेज पर पहुंच गया है तो समझ जाइए कि कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। इस स्टेज में सिफिलिस की वजह से मरीज का हार्ट, ब्रेन, ब्लड वेसल्स, लीवर और हड्डियों तथा जोड़ों की तकलीफ बढ़ने लगती है। अगर अब तक मरीज को सही ट्रीटमेंट ना मिले तो व्यक्ति पैरालाइज हो सकता है। इसके नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकते हैं।
सिफिलिस का कारण, जैसा कि आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि सिफिलिस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। इसके होने के पीछे मुख्य कारण है असुरक्षित यौन संबंध बनाना, एक से अधिक पार्टनर के साथ यौन संबंध में बने रहना, ऐसे पार्टनर के साथ यौन संबंध स्थापित करना जिसे HIV या एड्स है। इसके अलावा अगर किसी को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे गोनोरिया, क्लैमाइडिया या हर्पीस है, ऐसे व्यक्ति का सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना। सिफिलिस का इलाज क्या है मैं आपको बता रहा हूं। अगर सिफिलिस के बारे में शुरुआती स्तर में पता चल जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है, लेकिन जितनी देर होती है बीमारी से रिकवरी के चांसेस उतने कम हो जाते हैं, क्योंकि तब तक ये बीमारी आपके हार्ट और ब्रेन में काफी हद तक डैमेज कर चुकी होती है। चूंकि सिफिलिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से फैलती है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक की मदद से किया जा सकता है। सिफिलिस का ट्रीटमेंट करवाते हुए मरीज को डॉक्टर की सभी सजेशंस को फॉलो करना चाहिए और समय पर सभी मेडिसिन लेनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति के साथ अंतरंग संबंध नहीं रखनी चाहिए जिसे STD है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।